हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसा रहा आपका आज का दिन ट्रेडिंग का। पहले बात करेंगे जो स्टॉक्स हमने कल डिस्कस किए थे। सबसे पहले एस्टर डीएम, इसने ब्रेकआउट दिया ही नहीं, ये अपने प्राइस के नीचे खुला, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है। प्लीज रिमेंबर कि ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो आपको हमेशा एक अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। इसमें आप आज अगर देखोगे तो पहली 5 मिनट की कैंडल वाज ओपन इक्वल टू हाई, पूरे दिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया एंड हेंस यू हैड नो सच एंट्री। तिरुमलाई केमिकल्स जहां हमें 310 पे बाय दिया था, 314 का हाई लगाया। आई मीन इट्स अ पोजिशनल ट्रेड, अगर आप लेके रखे हुए हो तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू हैव अ स्टॉप लॉस इंटैक्ट। ग्रीव्स नो ब्रेकआउट हियर एज वेल। जीएसएफसी इसने आपको 214 से 218 का एक टारगेट दिया है। प्रोटीन में आज ब्रेकआउट आया and I believe it's really developing well. Above 945 now. Edelweiss has given a good breakout. 3% का मूव आपको दिया है, इनफैक्ट 3 से ज्यादा दिया आपको मूव। इसने 116 का हाई लगाया। एंड लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, अगर इतने सारे स्टॉक्स में से एक भी आपको मिल जाता है, नथिंग लाइक, आई थिंक इट्स रियली गुड। आपको नेटवर्क दिया था आज, नेटवर्क दिया था। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हो कि नहीं प्रेजेंट हो। फिर आपको दिया था ओला, राइट। उसके बाद आपको जेएसडब्ल्यू स्टील दिया था। हैव अ लुक एट इट, जेएसडब्ल्यू स्टील। मैन, व्हिच स्टॉक डू यू वांट टू टॉक अबाउट? Every single stock has given a good movement and every single stock has made you, we gave a buy over here 106162, वहां से जाके इसने 1080 का हाई लगाया था। आई मीन दिस इज नॉट अ लेस मनी फ्रॉम एनी एंगल। सो एनीवे, आपने अगर इनमें से किसी में भी पैसा बनाया तो एक थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इसी तरह हम लोग साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट लिखेंगे, ये रिसर्च बहुत लोगों तक पहुंचेगी और बहुत सारे लोग पैसा बना पाएंगे। बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में आज ओवरऑल इट वाज पॉजिटिव एक्सेप्ट या इंडिया विक्स हैज कूल डाउन क्वाइट अ बिट। सो आईटी वाज लिटिल अंडर स्ट्रेस। और अगर हम बात करते हैं कि आज कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा चला, वो था मेटल सेक्टर। आपने देखा होगा सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, सब में एक मैसिव ब्रेकआउट आया है टुडे। अगर आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आज निफ्टी ने ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है, राइट। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है। बट अगर आपने लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन किया होगा तो मैंने ये भी बोला था कि अगर ये ओपन इक्वल टू हाई ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की तरफ एक, मतलब बेयर्स विल बी टेकन आउट एंड बुल्स विल टेक ओवर द मार्केट। आप देखो काफी देर तक ये निफ्टी जो है ऑलमोस्ट लाइक टिल 140 इसी रेंज में घूमती रही, बट प्राइस धीरे 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 ऊपर शिफ्ट करता रहा एंड देन यू फाइनली गॉट अ ब्रेकआउट। सो ओवरऑल मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी है और खास तौर से मेटल ने बहुत अच्छी रिकवरी दी है, फार्मा ने रिकवरी दी है, पीएसयू बैंक ने दी है रिकवरी, बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी है लोअर लेवल से, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल लेवल था। अगर 53,480 ब्रेक होता तो और मुझे लगता है कि नीचे जाने के पॉसिबिलिटीज थे। अब हमको वेट करना पड़ेगा 54,155 क्रॉस होने का, तो हमें ऊपर की तरफ के मूवमेंट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। और एक बार जो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन आफ्टर द अदर। एक स्टॉक है जिसकी मैं एलैबोरेट एनालिसिस करूंगी, बाकी की मैं केवल सिंपल एनालिसिस करूंगी। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो है बॉम्बे डाइंग, राइट। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये स्टॉक मेरे रडार पे है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली इज इन इन एन अप ट्रेंड, राइट, लगातार अप ट्रेंड में है। आप इसको वीकली में देखेंगे तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा और आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है लगातार कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो बॉम्बे डाइंग को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं ध्यान में रखने वाली हूँ वो है न्यूलैंड लेबोरेटरी। In fact, I think some of you did talk about it in the live market today. ये भी न्यूलैंड का वीकली चार्ट है और ये मैं आपको ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। आज न्यूलैंड में किसी यूट्यूब वीडियो में ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया अभी फ्यू डेज बैक। एंड लुक एट द ब्रेकआउट दैट हैज कम टुडे एंड इट इज फर्दर गेटिंग रेडी टू मूव इन द, आई थिंक ये मैंने आपसे परसों या किसी दिन डिस्कस किया है। ये स्टॉक अब ऊपर चलने के लिए तैयार है, न्यूलैंड लेबोरेटरी। तो ये वीकली चार्ट था, ये इसका डेली चार्ट है। डेली में भी बहुत बढ़िया शानदार राउंडिंग बॉटम बन रहा है एंड हेंस इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। उसके बाद मेरे रडार पे जो स्टॉक रहेगा वो है टीबीओ टेक, राइट। टीबीओ टेक में आपको ऑलरेडी सुबह
लाइव मार्केट में मैंने आपको दिया है। आज इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं और इसने जो है ना एक पास्ट कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। ये एक इसका पास्ट बैरियर था, इसके ऊपर ही इसने खुलने के साथ आपको ओपनिंग दी है। और आज देख सकते हो आप, देखो एक काम करो आप, इसमें एक काम करते हैं कि अगर मैं इसको ऑन करती हूँ, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख जाएंगे। 5 मिलियन वॉल्यूम्स आए, मतलब 50 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और ये कितना प्राइस है, रफली अबाउट 1600, तो इसमें रफली अबाउट 800 करोड़ डिप्लॉय हुए। एंड आई थिंक दे हैव अ न्यूज एज वेल। इंडिया टीबीओ टेक सेट फॉर बेस्ट डे ऑन रिकॉर्ड आफ्टर क्लासिक वेकेशंस डील। आई थिंक इन्होंने कुछ एक्विजिशन किया है। सो टीबीओ टेक ने Limited has signed an agreement to acquire Classic Vacations, a US-based luxury travel company from Phoenix headquarters. The Najafi companies, the deal is valued at 125 million US dollars, right? So underscoring TBO's ambition to strengthen its presence in the premium outbound. एक बार क्या करते हैं, जरा सा चल के टीबीओ को देखते भी। आई थिंक ये मैंने आपको पहले भी दे रखा है टीबीओ टेक, बट एक बार फिर से चेक करते हैं व्हाट एग्जैक्टली दे डू। They operate on multiple online technology platform and provide access to book global travel inventory aggregated through travel suppliers like airlines, hotels, etc. ये मैंने आपको 100% बहुत पहले दिया हुआ है। तो basically they are into booking the travel for people who are traveling abroad, etc. So the P is about 80 and ROC is about 26.7, ROE is about 24.6, and company has delivered good profit CAGR of 24.3% over last 5 years, and company has good return on equity, right? अगर हम बात करें इनकी सेल्स की, तो 2 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट डबल के आसपास लेके आया है, डबल से थोड़ा कम है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को एक बार 13% से 20% पे ले गए थे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अबाउट 14%। और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट को, तो 28 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 63 करोड़ पे लेके आए। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 6 टाइम्स इनकी सेल्स गई है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो स्टैग्नेंट है अबाउट 15%। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो वो ऑलमोस्ट लाइक 6-7 टाइम्स हुआ है, राइट? सो सेल्स भी 6 टाइम्स हुई हैं और प्रॉफिट भी 6-7 टाइम्स हुए हैं, तो विच इज प्रीटी गुड। और अगर बात करें इनके रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, थोड़ी सी बोरोइंग्स इंक्रीज हुई हैं, बट it's very very healthy with respect to the results. They have receivables, a lot of receivables are still there and they are generating profit. और डेटर डेज की बात करें तो इंसेनली हाई, आई डोंट नो व्हाई दे आर सो हाई। अगर हम बात करते हैं आरओसी की, तो आरओसी इन्होंने एक समय पे ड्रॉप हुआ था डेफिनेटली ड्यू टू कोरोना, बट नाउ दे आर बैक टू अबाउट 53, 43 एंड 27%। और अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 44% है। एफआईएस की होल्डिंग बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। और एफआईएस ने एग्जिट किया तो डीआईएस ने एंट्री ली है, 6% से बढ़ा के 19% पे लेके आए हैं। और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, अनदर्स की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। तो टीबीओ टेक जो है ना, मुझे अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट हैज बीन मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लास्ट में मैं जो स्टॉक की बात करूंगी, पहले उसको हम यहाँ पे चल के स्टडी कर लेते हैं। वो है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, राइट? रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की है। 21,000 का इसका मार्केट कैप है, 22,000 का। ROC is about 4.64%, ROE is negative, right? और अगर हम बात करते हैं, it's a leading cement manufacturer. The company is among the top 10 cement companies in India in the form of installed capacity and sales volume. और अगर हम बात करते हैं कि इनके प्रोस तो कुछ है नहीं, सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए definitely there have been an improvement, and ROC जो है इनकी operating profit margins suddenly they have gone down ever since they have listed, and expenses की बात करें तो वो भी काफी बढ़ गए हैं। I don't know for what reason. If you all understand please tell me. और net profit भी इनका negative में चला गया है। सेल्स की अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो 2020 से लेकर 2025 तक इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट डबल किया है। और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 21% टू 11%। और अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, बट बोरोइंग्स आर आल्सो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स, एंड द नेट कैश फ्लो एज ऑफ नाउ इज नेगेटिव because
there is other WC items which are minus 257 crores and cash from investing activity, right? तो इन्होंने fixed assets purchase किया है, that is why their net cash flow is negative, right? Debtor days की बात करें तो they are reasonable at 49. Promoters की holding is 72.33%. FIS is 4.38%. DI is about 4.77. Public holding is 16 and others are about 2.38%. तो अब इनके प्राइस को स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं? Let's go and do a deep dive into the stocks fundamentals. So what I understand, by looking at the different AI platforms I went to, check the GPT, check the Perplexity and everywhere, and I figured out that the JSW Cement is showing revenue and operational growth with profitability, cash flow efficiency, and the debt matrices highlight ongoing financial challenges. वो हमने अभी पूरा एनालिसिस में भी देखा, बट द थिंग इज कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जब भी कोई कंपनी सेपरेट होती है और नई एंटिटी बनती है, JSW सीमेंट हैज बीन रिसेंटली लिस्टेड और सेपरेटेड, सो इस तरह के थोड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं. बट when I look into the price, what I see is that it is kind of coming out from its listing price and the price is continuously shifting in the upward direction, right? तो और जब ये नीचे गिर रहा था प्राइस तो लो वॉल्यूम से गिर रहा था और ऊपर चला है तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं. तो मुझे यही लग रहा है कि ये स्टॉक हो सकता है इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हो, बट अगेन बिकॉज देयर इज फाइनेंशियल चैलेंजेस इन दिस स्टॉक, दिस फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड अगर इम्प्रूव होते हैं या हो रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग है, तो हो सकता है स्टॉक सस्टेन कर जाए. बट एज ऑफ नाउ अगर मैं देखती हूँ तो ये सीमेंट सेक्टर का काफी रीजनेबली प्राइस्ड स्टॉक है, इसको आप रडार पे जरूर रख सकते हैं. JSW सीमेंट सब कुछ अच्छा है, दो तीन चीजें मुझे इसमें रेड फ्लैग लगती है. डेटर डेज आर फाइन. एक इनका जो है व्हाट आई एम नॉट रियली फाइंडिंग वेरी वेरी गुड इज that their fundamentals are not looking strong as of now, because देखो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है जून क्वार्टर में नेगेटिव रहे हैं, राइट? उसके बाद अगर हम देखते हैं इनका नेट प्रॉफिट तो वो भी नेगेटिव था, तो फाइनेंशियल्स थोड़े से हिले पड़े हैं और EPS भी इनका नेगेटिव है. दीज आर सम रेड फ्लैग्स, बट द प्राइस एक्शन टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी. आप इसको रडार पे रख सकते. सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. जस्ट टू रीइटरेट वंस अगेन, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, TBO टेक, बॉम्बे डाइंग and JSW Cement. These are the four stocks that will be on my radar. You can keep them on your radar. I will add them in the list here and we'll track them, how are they moving. So with this, I'll be signing off. अगर मुझे इसको एक नंबर देना है, फर्स्ट वाला तो will be TBO Tech, right? इसका स्पेस मुझे अच्छा लगता है और जो इसमें आज जिस तरह के वॉल्यूम्स आए हैं, जिस हिसाब से इसने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है, वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है. So keep these stocks on your radar and keep learning about stock market, because this is a place जहाँ पे huge capital रोज transact होती है. So keep learning about stock market and I'll meet you in the live market tomorrow. Bye bye, take care.